ये दर्द भरी कहानी जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव की है। कहानी सुनाने से पहले मैं अपनी आंखों के आंसू पोंछ रहा हूँ, क्योंकि वृद्ध पिता अपने इकलौते बेटे की बात करते करते फपक पड़ा। उनका करुण रुदन पत्थर को पिघला सकता है। मैं तो एक जिंदा दिल इंसान हूं। मैं उस वृद्ध पिता के आंसू पोंछ रहा हूं, जो बस अपने पुत्र को याद करता हुआ खुले आसमान खेत में बैठा इंतजार कर रहा है कि कहीं शायद मनोज आ जाए और उनके गले लग जाए, क्योंकि ये मनोज के बचपन का नित्य प्रतिदिन काम था। अपने बाबा से स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो खेत में आकर मिलता था और उसके बाबा उसको मखाने और पतासे खाने को देते। ये कहानी रीट अभ्यर्थी मनोज की है। मनोज एक गरीब किसान परिवार से है। 3 बहनों पर एक भाई, सबसे छोटा। जब मनोज का जन्म हुआ तब पिता खंगार राम ने पूरे कुनबे को न्योता दिया था। धीरे धीरे मनोज बड़ा हुआ। 3 पुत्रियां और मनोज स्कूल जाते थे और खंगार राम और उसकी पत्नी खेत में मजदूरी करते। परिवार के पास सुविधाएं ज्यादा नहीं थी, किंतु संतोषी स्वभाव के सीधे इंसान खंगार राम जितना था, जैसा था, उसमें खुश रहते। मनोज ने 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया। मनोज मेहनती लड़का था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। उसके इतनी समझ आ चुकी थी कि 3 बहनें मेरी जवान घर पे बैठी है, उनकी शादी करनी है। बाबा मजदूर आदमी है, सब मुझे ही करना पड़ेगा। उसने बीएसटीसी किया और अध्यापक भर्ती 2015 की तैयारी में जुट गया। खंगार राम बस इसी आशा में रहते कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। पेपर हुआ, रिजल्ट आया, किंतु मनोज का अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। मनोज ने फिर से रीट 2018 की तैयारी शुरू कर दी। इस समयावधि में मनोज बच्चों को ट्यूशन देता था, ताकि अपने पिता पर खर्च का बोझ ना बढ़े। पेपर फिर अच्छा नहीं हुआ। कारण पता नहीं क्या था, किंतु खंगार राम बताते बताते रो पड़ते हैं कि रात भर पढ़ता था। इस बार वो घर पर ही पढ़ा था। मनोज की माँ उसे रात में उठ उठकर 2 बार चाय बना के देती और वो पढ़ता रहता था। मैंने मेरी 2 बेटियों की शादी करने का फैसला किया। 30-35 हजार रुपये मेरे पास थे और 15 हजार मैंने उधार लिए थे। मैंने बेटियों की शादी कर दी। मेरा मनोज बहुत चिंतित रहता था। उसका सपना था कि वो अपनी बहनों की शादी धूमधाम से करेगा, किंतु हो नहीं पाई। वो उदास था। मैंने कहा, बेटा कुछ नहीं, मेहनत कर, धापू की शादी धूमधाम से करेंगे, तब तक तेरी नौकरी भी लग जाएगी। धापू मेरी तीसरी बेटी है। मनोज ने मेहनत की और रीट 2021 में उसके एक बार तो 128, फिर रिजल्ट के समय 129 बन रहे थे, एक बढ़ गया था। उसने पोखरण से चमचम ली और घर आया। पापा, इस बार हो जाएगा। हम बहुत खुश थे। 2 गुना रिजल्ट जारी हुआ। 127 रही थी मेरिट ओबीसी की। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो बहुत उदास रहने लगा। 2 दिन तक ऐसे ही रहा और एक रोज वह सुबह जल्दी ही खेत की तरफ चल दिया। मैं उस दिन शहर गया था गायों के लिए मूंग दाला लेने।
मुझे खबर मिली, मेरा मनोज ये कहते हुए उस वृद्ध खंगार राम के होठ फड़कने लगते हैं और आंखें भर जाती हैं। मेरा सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि ऐसा कोई गलत कदम कभी ना उठाए कि पीछे परिवार वालों को उम्र भर का दुख दे जाए। सबसे बड़ा सुख है अपने सभी अपने पास हो। नौकरी पैसा ये सब जरूरी नहीं है। अपने बाप दादाओं की कौन सी नौकरी थी? वे अगर अपनी तरह कुंठित होकर गलत कदम उठा देते तो फिर आज हम नहीं होते। खंगार राम ने अपने फटे चोले से 2 पतासे निकाले, एक मैंने खाया, एक मैंने खंगार जी को खिलाया। भगवान सभी को खुश रखे, प्रसन्न रखे।